सबको जय मसीह की। और आज का जो थीम है वे ऑफ द क्रॉस है। और आज है 17 संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट। और आज की जो इंजील ली गई है वो ली गई है मत्ती 16 उसके 13 से 24 तक। मैथ्यू 16:13 to 24। जो हम इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवनों के द्वारा क्या करें। और जो वे ऑफ द क्रॉस है हमारी ज़िंदगियों में उसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। उससे पहले आइए एक दुआ मांगे। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस समय का जब हम आपके वचन को सुनने वाले हैं। मुझे अपनी आत्मा से अगुवाई कीजिए, लीड कीजिए, ताकि मैं वो सुना सकूं समाचार जो आप चाहते हैं। और सुनने वालों के साथ भी रहिए ताकि वो अच्छे सुने और उस वचन पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज की जो इंजील है वो मैथ्यू 16:13-24 से ली गई है। इसके अंदर बेसिकली ये कन्फेशन ऑफ पीटर है अबाउट क्राइस्ट। पतरस का यीशु को का मसीह स्वीकारना। तो इस इंजील को जब हम पढ़ते हैं इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ एक प्रदेश में आए। उस प्रदेश का नाम है कैसरिया फिलिपी। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। अब कैसरिया की एक जो स्पेशल जगह थी, वो एक स्पेशलिटी ये थी कि एक तीर्थ स्थान था वो फॉर द ग्रीक। तो वहाँ पे हर जगह जब यीशु मसीह वहाँ गए थे, वहाँ पे हर जगह ग्रीक गॉड्स के मंदिर थे और लोग वहाँ पे जो भी पूजा करते थे या अपनी वो भेंटें चढ़ाते थे। तो यीशु मसीह उस जगह में गए थे। तो यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेले से पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। तो इसमें उन्होंने जवाब दिया चेलों ने कि कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलीजा कहता है, कोई जर्मिया कहता है और कोई प्रॉफिट कहता है आपको। तो यीशु मसीह को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को इससे कोई लेना देना नहीं था कि लोग उस यीशु मसीह के बारे में क्या जानते थे और या क्या कहते थे। तो यीशु मसीह तो वो जानते थे कि वो पुत्र हैं खुदा के, और लोगों के मानने ना मानने से ये चीज़ बदल नहीं जाती थी। लेकिन और यीशु ने ये काउंटर क्वेश्चन अपने डिसाइपल से पूछा, अपने शागिर्द से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। ये पतरस का आंसर था यीशु मसीह के बारे में। और जब यीशु मसीह ने ये उत्तर सुना तो यीशु मसीह बहुत खुश हुए साइमन से, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये जो उत्तर पतरस ने दिया, जो पीटर ने ये जवाब दिया, ये पीटर की तरफ से नहीं था। ये जो रेवलेशन था उनके बाप की तरफ से था, ये होली स्पिरिट की तरफ से था कि पतरस ने यीशु मसीह को सन ऑफ लिविंग गॉड बोला था। क्योंकि यीशु मसीह क्या थे उस समय लोगों के लिए। यीशु मसीह एक गुरु थे या एक टीचर थे या एक प्रॉफिट थे, और कुछ लोगों के लिए तो वो सिर्फ मरियम और जोसेफ के बेटे थे। ही वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर अदर पीपल। लेकिन इस सब बैकग्राउंड में पतरस ने जो है यीशु मसीह को पहचाना कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने उसको फिर जब ये जवाब सुना तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह ने ये एक्नॉलेज किया कि दिस वॉज रिवील्ड, ये जो रेवलेशन आया है ये खुदा बाप की तरफ से। और यीशु मसीह ने एक रिवॉर्ड दिया जब पीटर ने ये कन्फेस किया। तो ये रिवॉर्ड क्या था? ये रिवॉर्ड था, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक स्पेशल अथॉरिटी दी है पीटर को इसके कन्फेशन के बेस पे। वो कन्फेशन क्या था कि जीसस इज़ द सन ऑफ द लिविंग गॉड एंड जीसस इज़ द क्राइस्ट।
और यीशु मसीह ने इसी कन्फेशन के बेस पे पीटर को फाउंडेशन बनाया यीशु मसीह की कलीसिया के लिए, यीशु मसीह की चर्च के लिए। तो इस फेथ के ऊपर, इस कन्फेशन के ऊपर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक अथॉरिटी दी है। और एक और क्या अथॉरिटी दी है पीटर को, पतरस को ये अथॉरिटी दी है कि ये जो कलीसिया, जो पतरस के ईमान जो कन्फेस किया है, जो ईमान के पे जो कलीसिया बनेगी, उसको अधलों की फाटक उस पर प्रबल ना होगी। अधलों की फाटक माने जी जो ईवल पावर्स, द पावर्स ऑफ द ईवल, वो उस पर प्रबल, उस पर वो विक्ट्री नहीं होंगी। और यीशु मसीह आगे एक और स्टेप जाके कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल गिव द कीज टू द गेट्स ऑफ हेवन। उसमें गेट नहीं लिखा, गेट्स माने स्वर्ग में एक गेट नहीं है एंट्री करने का, वहाँ पे काफ़ी गेट्स हैं और सबकी चाबियाँ जो हैं पतरस को दी गई हैं। और एक और अथॉरिटी दी गई है, क्या दी गई है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि इसमें जब पृथ्वी पर बंधेगा तो स्वर्ग में बंधेगा, इस अदर वे अराउंड नहीं है। स्वर्ग में बंधेगा तो पृथ्वी पर बंधेगा नहीं है। इसमें यीशु मसीह ने कहा जो पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो अदर वे नहीं है कि स्वर्ग में खुलेगा तो पृथ्वी पर खुलेगा। इसमें लिखा है पृथ्वी पर बंधेगा तो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर खुलेगा तो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह ने जो अथॉरिटी दी है पतरस को, पीटर को जो अथॉरिटी दी है कि अथॉरिटी ये दी गई है कि जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चर्च बनाता है, जो खुदा की तरफ से है, जो खुदा के कमांडमेंट्स की तरफ से है, जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो चर्च बनाता है पृथ्वी पर, वही रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर गॉड्स विल वो स्वर्ग में ही लागू होंगे। और जो कुछ इस पृथ्वी पर अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, अकॉर्डिंग टू गॉड्स कमांडमेंट, जो चीज़ वर्जित है, जो चीज़ मना है, जो चीज़ प्रोहिबिटेड है, वही चीज़ स्वर्ग में भी प्रोहिबिटेड होंगी। तो यीशु मसीह का ये एक अथॉरिटी दी यीशु मसीह ने जब पतरस का ये जवाब सुना। और आगे हम चल के ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि ये बात कि मैं मसीह हूँ, अब ओपनली पब्लिकली अभी बोलने का समय नहीं है। तो अपने डिसाइबल्स को बोला आप इस विषय में पब्लिकली बात मत करो। और नेक्स्ट हम 21 में देखते हैं, उसमें लिखता है कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को कहते हैं कि उनका यरूशलेम को जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ वो पकड़े जाएंगे फरीसियों से और हाई प्रीस्ट से, और उनको दुख उठाना पड़ेगा और वो मारे जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह ने ये अपने चेलों से शेयर किया। और हमें पता है कि पतरस की जो आदत है वो बड़े इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे वो तुरंत जवाब दे देते हैं। तो इस बार इन्होंने जो जवाब दिया वो थोड़ा अलग दिया। पहले जो उन्होंने जवाब दिया वो लेड बाय द स्पिरिट दिया, एज पर गॉड्स विल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या जवाब देते हैं उन्होंने? यहाँ जो जवाब दिया एज ह्यूमन बीइंग दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने यीशु मसीह को एक कोने में ले गए और उन्होंने ये कहा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि पतरस एज अ ह्यूमन नेचर और पीटर दिख रहा है। वो नहीं चाहता कि उसका जो परमेश्वर है, उसका जो गुरु है, वो दुख उठाए और मारा जाए। तो पीटर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कहा ये ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। तो तब यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, है शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो यहाँ पे हमारा जो थीम है वो उसका पर्पस बाहर आ रहा है, जो वे ऑफ द क्रॉस है। व्हाट इज़ द वे ऑफ द क्रॉस? या यीशु मसीह में बता रहे हैं वे ऑफ द क्रॉस ये है, परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जो लगाता है वो वे ऑफ द क्रॉस नहीं है। वे ऑफ द क्रॉस वो है जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाए। हम देखते हैं जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के हाथ में है कि यीशु मसीह दुनिया में कैसे आएंगे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोचते हैं कि उनका जन्म एक बड़े पैलेस में होना चाहिए, एक एज अ राजकुमार होना चाहिए, और जब वो 30 साल के हो जाते तो वो राजा बन जाते, और उनके दरबार में काफ़ी जो सिक लोग थे, जो नीडी थे,
पोर थे वो सारे उसके दरबार में आते यीशु मसीह, और यीशु मसीह सबको ब्लेस करते। और यीशु मसीह के आसपास बहुत नौकर चाकर होते। यीशु मसीह बड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते और एक मे बी वेलवेट शूज़ पहनते, और उनके ऊपर एक गोल्ड का एक ताज होता, उसमें लिखा होता किंग ऑफ द ज्यूज़। तो हम ऐसे सोचते हैं, अगर ऐसा ह्यूमन बीइंग हम चाहेंगे, हम तो ऐसे ही चाहेंगे यीशु मसीह ऐसे आए। हम तो नहीं चाहते यीशु मसीह चरनी में आए जहाँ पशु होते हैं, और हम तो चाहते हैं जब यीशु मसीह पैदा होते तो सारे VIPs ऑफ द वर्ल्ड आए, है ना। हम तो नहीं चाहते कि सिर्फ गडरिया आए या स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से लोग आए। लेकिन नो, दिस इज़ व्हाट द वे ऑफ द क्रॉस इज, दिस इज़ द वे ऑफ द लॉर्ड, वे ऑफ गॉड। क्योंकि विजडम ऑफ गॉड और विजडम ऑफ मैन में फ़र्क है। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम चाहेंगे कि यीशु मसीह एक प्रिंसली स्टेचर में आते, लेकिन नहीं, असली में हम देखते हैं कि कुछ और हुआ। चरनी में पैदा हुए, एज अ कॉमन मैन ग्रो अप हुए, और उनके आखिरी दिनों में उन्होंने दुख उठाया, मारे गए, बेइज्जती सही, सलीबी मौत सही, लोगों ने उन पर थूका, लोगों ने उनको गालियाँ दी, बुरा भला कहा। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, यीशु मसीह सलीब पर मरे और उनके ऊपर तख्ती था, दिस इज द किंग ऑफ द ज्यूज। सो दिस इज द वे ऑफ द क्रॉस, दिस इज द वे, विजडम ऑफ द डिवाइन। जो यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आना था, जो दुख उठाना था, जो मरना था, वो पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान था। गॉड का परमेश्वर का डिवाइन प्लान था, और उनका सलीबी मौत, क्रॉस पर मरना, यह भी एक पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान था। और जो भी इस डिवाइन प्लान के रास्ते में आते, वो फिर नॉट एज पर गॉड्स प्लान होता, वो फिर एज पर सेटन्स प्लान होता या शैतान की तरफ से होता। तो इसलिए हम ये देखते हैं, यीशु मसीह हमें क्लियरली बता रहे हैं वे ऑफ द क्रॉस क्या है। वे ऑफ द क्रॉस ये है परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, ना कि मनुष्यों की बातों पे मन लगाना। अगर हम जिस दिन हम ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमें जो है यीशु मसीह को इम्प्रेस करना है, ना कि लोगों को इम्प्रेस करना है, तो हमारा जो बर्ताव है वो अलग होगा। क्योंकि हमें पता है हम सब जो है, हमारी जो लाइफ है अर्थ पे, इस पृथ्वी पर टेम्परेरी है, और हम भूल जाते हैं कि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हेवन है। तो हमें वो काम करने चाहिए जो हमें हेवन में एक जगह हमें सिक्योर मिले, नॉट ऑन दी अर्थ। और आखिरी में देखते हैं 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह यहाँ पे वे ऑफ क्रॉस बता रहे हैं। यीशु मसीह कहना, अगर आप अपने आप को मेरा चेला बताते हो तो आप अपना क्रूस उठाओ, आपके जो दुख हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बर्डन्स हैं, उसको उठाओ और मेरे को फॉलो करो, फॉलो मी। तो ये हमारे आज सरमन है, वे ऑफ द क्रॉस का। यीशु मसीह ने हमें बताया कि एक तो हमारा ईमान उन पे होना चाहिए, एंड सेकेंडली हमें जो हमारी जो मन है ये परमेश्वर की बातों पे होना चाहिए, और थर्डली हमें अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे होना है, ताकि यीशु मसीह का जो भी हमारे लाइफ में हमारे लिए प्लान है, योजना है, वो पूरी हो और हमारी ज़िंदगी के द्वारा उनके नाम की महिमा हो। आइए दुआ मांगे। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस समय का, इस सरमन का, और हमारे साथ रहिए ताकि हम अपने जीवन आपकी बातों के अनुसार चलाएं, और जो भी आपके योजना है हमारे ज़िंदगी के लिए वो पूरी होते रहे। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फैमिली इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी डिस्प्यूट्स हैं या तो प्रॉब्लम एट वर्क हैं, वो आपके हाथ में देते हैं यीशु मसीह। हम सबके साथ रहिए, इन प्रॉब्लम्स को आप दूर कीजिए, क्योंकि हम निर्बल हैं और हम सिर्फ आपकी तरफ ही देखते हैं, क्योंकि यू आर अ माइटी गॉड, यू आर अ गॉड हु कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। और इस कोरोना के टाइम में भी दुआ मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको सेफ रखा, सुरक्षित रखा, और सब फैमिलीज, सब बच्चों, सब ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ रहिए, ताकि ये कोरोना वायरस का काल जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सब मिलके आपके भवन में आपकी स्तुति करने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।